डियर बिकम पार्ट 2 स्टूडेंट्स, सेशन 2022-25 मनी एंड बैंकिंग के लिए हिट क्वेश्चंस। अब देखिए, मनी एंड बैंकिंग में कुछ एक क्वेश्चंस मैंने इस बार डिसाइड किया एनालाइज करके, और देखेंगे वो क्वेश्चन आप रेडी करके जाइए। अब मुझे लगता है कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन उसमें से आ जाएगा। तो आइए फटाफट पहला क्वेश्चन देखें। पहला, मुद्रा की परिभाषा दें, डिफाइन मनी, इसके वर्गीकरण की विवेचना करें, और व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी। या इस क्वेश्चन के ऑप्शन में वो दूसरा भी पूछ सकता है, मुद्रा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मनी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के क्या कार्य हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन मॉडिफाई करना होगा, आपको जरूरत के अनुसार उसमें चेंज लाना होगा। भाई हूबहू वही क्वेश्चन आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा अपने से बदलाव कर सकता है ना लैंग्वेज में। क्वेश्चन 2, व्यावसायिक बैंकों के कार्यों की विवेचना करें, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ये जो बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, CTFC है, ये लोग क्या काम करता है, इसके संबंध में तो हर कोई अपने को जानता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड, केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण के विभिन्न तरीके। जो केंद्रीय बैंक है वो क्रेडिट कंट्रोल करती है, हाउ द क्रेडिट कंट्रोल इज अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक, यानी केंद्रीय बैंक किस तरीके से साख का नियंत्रण करती है, इसको आपको लिखना होगा। ठीक, अलग अलग तरीके हैं, आपको गेस्ट क्वेश्चन में भी पेपर में मिल जाएगा, मैंने नोट्स लिखाया है, आप चैनल पर खोजेंगे वो मिल जाएगा है। और देखिए 4, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों का वर्णन करें। IMF डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बेहद इंपॉर्टेंट, रेडी होकर चाहिए, निश्चित मिलेगा। क्वेश्चन 5, फिशर द्वारा प्रतिपादित मुद्रा के परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ फिशर। ठीक, 2 होता है ना, एक फिशर का सिद्धांत, एक आधुनिक सिद्धांत। तो देखिए, दोनों में से फिशर का सिद्धांत ज्यादा बार पूछा जाता है, तो ये परिमाण सिद्धांत मुद्रा का फिशर वाला आपको रेडी करके जाना चाहिए। और ये इकाई बैंकिंग, छठा क्वेश्चन है, इकाई बैंकिंग और शाखा बैंकिंग में अंतर स्पष्ट करें। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यूनिट बैंकिंग एंड ब्रांच बैंकिंग। यूनिट बैंकिंग जैसे अपने देश में नहीं है, अपने देश में ब्रांच बैंकिंग है। यूनिट बैंकिंग आपको अमेरिका वगैरह में, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, रेडी करके आपको जाना है। क्वेश्चन नंबर 7, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्य आप जानते हैं, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ RBI। जैसे नोट इशू करना, इसके अलावा में मुद्रा निर्गमित करना, मनी इशू करना, यह RBI का काम है। दूसरा जो कमर्शियल बैंक है उसको कंट्रोल करना, इसके संबंध में आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, निर्देशांक क्या है, व्हाट इज इंडेक्स नंबर, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, ये निर्देशांक कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा इसके साथ ही कभी कभी जोड़ता है कि निर्देशांक बनाने में कौन सी समस्याएं आती हैं और उसका क्या समाधान निकाला जाता है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन प्रिपरेशन ऑफ एन इंडेक्स नंबर। और क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यावसायिक बैंक के विनियोग नीति का वर्णन करें। ठीक, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अडॉप्टेड बाय ए कमर्शियल बैंक। जो पैसा कमर्शियल बैंक पब्लिक से जमा के रूप में लेती है, वो इन्वेस्ट करती है, तो उसके संबंध में क्या पॉलिसी अख्तियार करती है, क्या नीति अपनाती है। ठीक, इसके संबंध में 6-7 पॉइंट है, ये रेडी करके आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में किसी 2 पर शॉर्ट नोट्स, टिप्पणियां, ठीक, रेडी करके जाइए। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, बी मुद्रा अपस्फीति, डिफ्लेशन। 3, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक,
नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, इसको नबार्ड बोलते हैं। नबार्ड के संबंध में मोटा मोटी आप रेडी करके जाइए, नबार्ड पूछता है। डी, स्वर्ण मान के स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। ये गोल्डन रूल ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड आपको पूरा चैप्टर होगा, ये मतलब एक टॉपिक वो रेडी करके जाएंगे, आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। इसके अलावा ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्यों की विवेचना करें। हर रूरल रीजनल बैंक, आरआरबी जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, इन लोगों का क्या काम होता है, ठीक? तो इसके संबंध में आपको रेडी करके जाना है। 11 क्वेश्चन है, मान के चलिए बेटा कि आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इतने में। कमेंट बॉक्स में जाइएगा, निश्चित कमेंट कीजिएगा आया कि नहीं है। थैंक यू।